हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुकेटर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपके क्लास 12 के 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया था, तो चांसेस है कि सिमिलर क्वेश्चंस आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए इस पूरे पेपर की आज हम डिस्कशन करेंगे और इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेना है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन हो सके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 के साथ। ये जो सेक्शन 1 है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला सेक्शन है जिसमें आपको 12 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, जिसमें क्वेश्चन 1A में आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। जी हाँ, आपको मैथ्स में भी एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने मिलने वाले हैं, इसीलिए इन जो क्वेश्चंस हैं इनका आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये जो मैथ्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस है ये आपके टेक्स्ट बुक के पीछे से ही बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइजेस है हर एक चैप्टर के एंड में, उन सभी एक्सरसाइजेस को आपको सॉल्व कर लेना है, बिकॉज उसमें से ही ये क्वेश्चंस आपको हर बार पूछे जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस है इनका आंसर डायरेक्टली लिखना है। फॉर एग्जांपल, इफ ए इज दिस पर्टिकुलर सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इक्वल्स टू। सो आपको यहाँ पर क्या करना आपको पता होना चाहिए। अगर एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका आंसर क्या होगा और फिर आप इक्वेशन बना के इसको कैसे सॉल्व करोगे वो आपको अभी डेफिनेटली आता होगा। ये जो सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस है इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि जो राइट आंसर्स है वो बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चल सके। थर्ड क्वेश्चन इज द स्लोप ऑफ अ टैंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स 3x² - x + 1 at 1,3 is। तो आपको यहाँ पर स्लोप डिटरमाइन करना है इस टैंजेंट का। The order and degree of the differential equation is what we are supposed to determine in the fourth question. The area of the region bounded by the curve y equals x², x equals 0 and x minus 3 and x axis is। तो आपको एरिया यहाँ पर डिटरमाइन करना है और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे करके आपको यहाँ पर मिलेंगे टोटल 6 क्वेश्चंस। सो 6 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। सो 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन और टोटल 6 मार्क्स का आपका एमसीक्यू का वेटेज है यहाँ पे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 1B की तरफ, विच इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। लिटरली ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस भी आपको मैथ्स के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स का वेटेज है। 3 क्वेश्चंस आपको पहले पूछे जाएंगे, ये है वो 3 क्वेश्चंस। इन तीनों क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन तीनों को सॉल्व करके कौन सा क्वेश्चन ट्रू है कौन सा क्वेश्चन फॉल्स है उसके सभी के आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। ठीक है, तो आंसर्स को जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। इसी के साथ आपके कॉमर्स के आने वाले सभी बोर्ड एग्जाम के पेपर्स के रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स चैनल पे आते रहेंगे, इसलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके, बिकॉज ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है जो कि लास्ट ईयर का पेपर है और इसके सवाल पूछे जाने की चांसेस काफी ज्यादा है। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स 1 मार्क ईच। 3 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, यहाँ पर है वो 3 क्वेश्चंस आपको फिलअप्स करना है। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 3 मार्क्स ईच। तो टोटल वेटेज जो है वो 6 मार्क्स का है, जिसमें हर एक क्वेश्चन को 3 मार्क्स का वेटेज आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको 3 क्वेश्चंस मिले हैं, उसमें से कोई भी 2 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। आपको टोटल 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिला है। आप इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, बट पहले जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद अगर ऐसा होता है कि 2 में से कोई एक गलत जाता है तो इसके मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा। So you can solve all 3 of the questions if you have enough time, but prefer solving the first 2 questions first. ऑप्शन के साथ पहले से मत सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी 2 of the following 4 मार्क्स ईच, 8 मार्क का टोटल क्वेश्चन। तो 4 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन है और टोटल इसके जो मार्क्स है आपको, और ऐसे आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो टोटल हुआ आपका 8 मार्क्स का वेटेज। अगेन इसमें भी आपको 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 जिसमें 14 मार्क्स का टोटल वेटेज है और क्वेश्चन 3A में 6 मार्क्स का वेटेज है, जिसमें 2 सवालों को आपको सॉल्व करना है आउट ऑफ 3 और हर एक सवाल का 3 मार्क्स का आपको वेटेज है। तो 3 मार्क्स फॉर एवरी क्वेश्चन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है क्वेश्चन 3A। इसमें भी आपको पहले जो ऑप्शन के विदाउट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आप चाहते हो तो आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग फॉर 4 मार्क्स। तो आपको एक सिंगल क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसके आपको डायरेक्टली 4 मार्क्स मिलेंगे और आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से कोई भी आपको एक सॉल्व करना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सी, अटेम्प्ट एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड दिस इज एन एक्टिविटी। सो इन दिस एक्टिविटी आई गेस देयर आर 2 क्वेश्चंस। यस, देयर आर 2 क्वेश्चंस इन दिस एक्टिविटी और उसमें से कोई भी एक को आपको सॉल्व करना है, 1 out of the 2, wherein you are supposed to make sure that you note down all of these questions and then there are some fill-ups given over here. You are supposed to fill these up
these need to be filled up, and these are the only solution which will give you marks. So some similar sort of questions based on assignments are available in your textbook as well. Make sure कि आप उन सभी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके. ये एक स्कोरिंग पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है आपके मैथ्स के सिलेबस का, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें आपको लिटरली फिल इन द ब्लैंक्स जैसे सॉल्व करते जाना है. और आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन देखने मिलेंगे जिसमें से कोई भी एक को आपको सॉल्व करना है. फिर हम बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ. क्वेश्चन 4A, सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. अगेन आपको एमसीक्यूज देखने मिलेंगे 6 मार्क्स के लिए. 6 एमसीक्यूज आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे. ये है वो 6 एमसीक्यूज. आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके इनको सॉल्व कीजिएगा और इनके आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताना. इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन बी की तरफ. अगेन स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखना है और उसी के साथ आंसर भी लिखना है. 3 मार्क्स का आपको इधर वेटेज है. ठीक है, तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. और आपको आइडिया लग गया होगा कि अभी जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा पहले जैसा, बस जो क्वेश्चंस है वो आपके मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में अलग अलग होंगे बिकॉज पोर्शन कंप्लीटली डिफरेंट है. फिर है फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस, 1 मार्क्स ईच. आपको इन सभी क्वेश्चंस को फिलअप करना है. और अगले क्वेश्चन में अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 3 मार्क्स ईच. आपको दिए गए हैं 3 सवाल, उसमें से कोई भी 2 सॉल्व कीजिए और हर एक सवाल के आपको मिलेंगे 3 मार्क्स. So that is the division for this particular question. Next we move on to the next question again. Make sure to take screenshots here to solve these questions for your practice. Next we move to question B. Attempt any 2 of the following for 8 marks. So 4 marks for 1 question and we have 2 questions, okay, which we are supposed to solve from 3. आपका ये है पहला question, this is your second question and this is your third question. मैं चाहता हूँ आप इन सभी questions की practice करो ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्प हो सके. Next is question 6A. Attempt any 2 of the following questions, 3 marks each. Again, there are 3 marks each question. So there are total 2 questions which you need to solve. So 2 out of 3 and then 3 marks for 1. So you get a total of 6 marks for the 2 questions. Okay, so ऐसा इसका division है question 6A का. और फिर question 6B में आपको सिर्फ एक ही सवाल को solve करना है, 1 question for 4 marks. Make sure to take screenshots every time. फिर है क्वेश्चन सी, अटेम्प्ट एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज. यहाँ पर 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही एक्टिविटी को आपको सॉल्व करना है और आपको टोटल 2 एक्टिविटीज यहाँ पर देखने मिलेंगी. और इसी के साथ आपको ये पूरा 12 पेजेस का जो क्वेश्चन पेपर है ये कंप्लीट होता है. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉमर्स मैथमेटिक्स एग्जाम एंड डेफिनेटली आपकी जो अपकमिंग सेक्शंस होंगे, आपके जो अपकमिंग क्वेश्चन पेपर्स होंगे उनको जरूर डिस्कस करा जाएगा हमारे चैनल पे. इसलिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन.